हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2023 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित, जिसकी परीक्षाएं 3 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ये आपका गणित का पेपर है। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके 5 हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऋण पूर्णांक संख्या है। आपके ऑप्शंस हैं a-3/5, b-5, c 0, d -√7। आपका राइट ऑप्शन है बी -5। आपका अगला प्रश्न है, 9, 12, 18 का एलसीएम होगा। आपके ऑप्शंस हैं a 45, b 36, c 9, d 27। आपका राइट ऑप्शन है बी 36। 9, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम तीनों संख्याओं को सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना शुरू करेंगे, जैसे 2 से, और जब तक पूरी संख्या ना कट जाए तब तक इसको काटेंगे। तो इसका आएगा एलसीएम 36। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं 22/12, बी 0.78, सी पाई, डी 5/√36। आपका राइट ऑप्शन है सी पाई। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय कहलाती है। पाई आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या पाई, √2, ई। अतः पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। आपका अगला प्रश्न है, 9.5 का होल स्क्वायर का मान है। आपके ऑप्शंस हैं 90.25, बी 89.25, सी 91.25, डी 92.25। तो हम जैसे नॉर्मल निकालते हैं, 95 का होल स्क्वायर करके इसका डबल गुणा करके, और फिर 90, 25 आएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 2 अंकों के बाद, तो 90.25 आएगा। इसका आंसर होगा ए। आपका अगला प्रश्न है, वर्ग 40 से 50 का मध्य बिंदु चिन्ह है। आपके ऑप्शंस हैं ए 40, बी 45, सी 50, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट ऑप्शन है बी 45। वर्ग अंतराल के मध्य की संख्या को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतराल इसको हम निकालेंगे कैसे, वर्ग अंतराल जैसे 40 से 50, ऊपरी सीमा 50 मतलब बड़ा कौन सा है, निम्न सीमा 40। इसका फॉर्मूला होता है वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे 2। ऐसे निकालने के बाद हमारा आंसर 45 आएगा, जो आपका बी राइट ऑप्शन है। अब हम करेंगे अतुलगोत्तरीय प्रश्न, जो आपके 6 से शुरू हुए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका आंसर होगा, कक्ष की लंबाई बराबर 10 मीटर, कक्ष की चौड़ाई 6 मीटर, कक्ष की ऊंचाई 5 मीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऐसे निकालने के बाद हम ऐसे निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में 10 + 6 गुणा 5 बराबर 10, और इसका ये 10 + 6 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। इसका आंसर निकलेगा 160 मीटर स्क्वायर। आपका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखेंगे, दो संख्याओं का योग 15, और माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 4x। तो इसका फॉर्मूला है x + 4x बराबर 15। ऐसे निकालने के बाद इसका आंसर आएगा संख्या 3 और 12। आपका अगला प्रश्न है 8,
6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर है, ऐसे निकालेंगे हम। पहली घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। तो पहले घन का आयतन B1 मानेंगे, फिर निकालेंगे 6 का होल क्यूब बराबर 6 का जब हम क्यूब करेंगे 216 घन सेंटीमीटर आएगा। और दूसरे घन का आयतन निकालने के लिए 4 का क्यूब करेंगे जो 64 घन सेंटीमीटर आएगा। और फिर बड़े घन का आयतन V बराबर V1 प्लस B2, 216 प्लस 64 को जोड़ देंगे तो 280 घन सेंटीमीटर। आपका आंसर आएगा 280 घन सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, x कोष्टक में x प्लस 1/a कोष्टक 1, दूसरा कोष्टक x माइनस a, इसको हल कीजिए। तो आपका आंसर निकालने के लिए ये आपका दिया गया है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा x² माइनस x कोष्टक में a माइनस 1/a माइनस 1, ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या में से कितनी अधिक होगी। आपका आंसर होगा 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या 98 हो जाएगी। मूल संख्या को परस्पर इसके अंकों को बदलेंगे तो 89 को 98 मतलब 98 हो जाएगी, 9 को पहले और 8 को बाद में, 98। अतः प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक होगी। इसमें अधिक पूछा गया है ये आपका, तो इसमें अधिक पूछा गया है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगी। आपका अगला प्रश्न है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो हम इसका आंसर निकालेंगे। साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में दी गई है। फिर एक चक्कर लगने के पहिए द्वारा तय दूरी, इसके द्वारा तय की गई दूरी पहिए की परिधि होगी। फिर निकालेंगे 2πr, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू 21, उसमें दिया गया है त्रिज्या। फिर आएगा 44 इंटू 3 बराबर 132 सेंटीमीटर। एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 132 सेंटीमीटर होगी, अर्थात 100 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी 100 का गुणा 132 में कर देंगे तो 13,200 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा 13,200 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न, अब आपके प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जो आपके 12 से 18 तक हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर संचयी बारंबारता सारणी बनाइए। ये आप इसको देख के स्वयं कर सकते हैं, ये पूरा हमने आंसर दिया है इसमें, आप इसको देख के और इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर आएगा दिए हुए आंकड़े में, ये आपका लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 250 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले मैदान का क्षेत्रफल जो 0.75 हेक्टेयर है, जिसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 7,500 मीटर आएगा स्क्वायर। मैदान की एक भुजा 250 मीटर है जो उसमें क्वेश्चन में दी हुई है। मैदान की दूसरी भुजा निकालने के लिए 7,500 बट्टे 250, ऐसे आपका आंसर 30 मीटर निकलेगा। आपका अगला प्रश्न है 14, x इंटू वाई माइनस जेड बराबर XY माइनस XZ सत्यापित कीजिए, जहां x बराबर 2/3, y बराबर 5/2 और z बराबर -3/2 होगा। यहाँ z होगा, यहाँ गलत हो गया, यहाँ z होगा। तो आपका आंसर निकालने के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 8/3 जो आपका ये लिखा है, और आपका आप ऐसे यहाँ से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
आपका अगला प्रश्न है, एक फार्म हाउस में x+2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x+2y पेड़ लगे हैं, ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है फार्म हाउस में कुल कितने पेड़ हैं, और दूसरा है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। तो हम इसका आंसर निकालेंगे। तो फार्म हाउस में पंक्तियां बराबर x+2y, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ x+2y, अतः पेड़ों की कुल संख्या होगी x+2y इंटू x+2y। इसको निकालेंगे तो x+2y का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 4y² प्लस 4x²। इसको खोलेंगे तो ये आएगा। आपका दिया है यदि x बराबर 3 y बराबर 2 है तो फार्म हाउस में पेड़ों की कुल कितनी संख्या होगी, ये निकालना है। तो पेड़ों की कुल संख्या x+2y का होल स्क्वायर बराबर 3+2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3+4 का होल स्क्वायर बराबर 7 का होल स्क्वायर बराबर 49। आपका आंसर आएगा 49। पेड़ों की कुल संख्या 49 होगी। आपका अगला प्रश्न है, बिंदुओं 0,4 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम इसका त्रिभुज बना के ऐसे a+b ऐसे रख के इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो आपका क्षेत्रफल आएगा 24 वर्ग मात्रक। आपका अगला प्रश्न है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, त्रिभुज PQR की शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपका ये चित्र बना है, आप यहाँ से देख सकते हैं कैसे इसकी समरूप भुजा निकालनी है। तो आपका आंसर इसमें आएगा PQ बराबर 1 सेंटीमीटर और PR बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। आप यहाँ से देख के अपना देख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका लास्ट प्रश्न है, एक घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन विकर्ण की लंबाई तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए पहले हम इसकी घन की कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयतन है, आयतन का फॉर्मूला होता है AQ, तो इसकी लंबाई है 12 तो इसका क्यू करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर क्यू आएगा। फिर हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण बराबर √3a जो √12 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ आएगा। संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6a² जो हम निकालेंगे तो 6 × 12 का होल स्क्वायर 6 × 144 इसका गुणा करके आंसर आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके मैथ के क्वेश्चन हो गए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगला पेपर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।